सोचिए, क्या 5000 साल पुरानी युद्ध के मैदान की कोई लिस्ट आज की मॉडर्न टीम्स और वर्कस्पेस के लिए एक मास्टर क्लास हो सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? लेकिन सच तो यही है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कमाल की प्राचीन समझ को डिकोड करने जा रहे हैं। अक्सर बेहतरीन टीमें बनाने के लिए न जाने कितनी किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र भगवद गीता का एक बहुत ही खास श्लोक होगा। ये श्लोक हमें बताएगा कि कैसे बिल्कुल अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोगों को मिलाकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स यानी अजेय शक्ति बनाई जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। भगवद गीता के पहले अध्याय का ये 17वां श्लोक है। अब पहली नज़र में देखने पर शायद लगे कि ये बस युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं की एक हाजिरी है, लेकिन यहीं पर हम मात खा जाते हैं। असल में इन शब्दों की गहराई में एक बहुत ही टाइमलेस रहस्य छिपा है। ये कोई साधारण रोस्टर नहीं है, बल्कि एक बेहद सफल और मजबूत टीम बनाने का पूरा आर्किटेक्चर है। ये हमें बताता है कि जब महान लोग एक साथ आते हैं तो उनकी विविधता यानी उनकी डाइवर्सिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन जाती है। अगर इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ निकालें तो यहाँ 5 महान योद्धाओं का जिक्र है जो रणभूमि में आगे आकर अपने अपने शंख बजाते हैं। लिस्ट में हैं काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और कभी न हारने वाले सात्यकी। अब इतिहास के किसी भी पन्ने की तरह ये सिर्फ 5 नाम नहीं हैं, बल्कि ये नाम उन खास क्षमताओं, उन स्किल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण मिशन को सफल बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी होती हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये शंख बजाने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, शंखनाद सिर्फ कोई आवाज या शोर शराबा नहीं था। अगर इसे एक रूपक की तरह समझें तो ये अपनी ताकत, अपनी तैयारी और एक बहुत ही बड़े साझा मिशन के लिए एकजुट होने की एक बेहद पावरफुल घोषणा है। इसे आज के कॉर्पोरेट नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले जो अलाइनमेंट मीटिंग होती है या जो गो लाइव सिग्नल दिया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। हर एक मेंबर ये डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मेरा पूरा फोकस हमारे एक ही लक्ष्य पर है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से एक अहम सच्चाई सामने लाती है। सच्ची एकता के लिए लोगों का एक जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये 5 योद्धा कोई एक सांचे में ढले हुए लड़ाके नहीं थे। इन सब की अपनी अलग जीवन यात्रा थी, अलग संघर्ष थे, एकदम अलग विशेषताएं थी। फिर भी वो सब एक साथ मजबूती से खड़े थे। आज के संगठनों में, आज की कंपनियों में भी तो ठीक यही नियम लागू होता है ना। एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए हमें क्लोन्स की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अलग अलग नजरिए और अनुभव लेकर आएं, लेकिन आगे एक ही दिशा में बढ़ें। तो इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं, रूपक और आदर्श, यानी प्राचीन योद्धाओं को आधुनिक शक्तियों में बदलना। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि इन प्राचीन और विशिष्ट भूमिकाओं को हम आज के संगठनों में जरूरी आर्केटाइप्स के साथ कैसे सीधे जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, काश्य एक महान धनुर्धर थे। अगर आज के समय में देखें तो वो किसी भी टीम के तकनीकी विशेषज्ञ या यूं कहें कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जिनके पास कमाल का स्किल है। वहीं शिखंडी को देखिए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही जटिल संघर्ष झेले थे, यानी वो टीम में लचीलापन या रेजिलियंस लेकर आते हैं। उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त से कैसे बाउंस बैक करना है। धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही एक खास लक्ष्य यानी द्रोण को हराने के लिए हुआ था। ये आज का पर्पस ड्रिवन फोकस है जो अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं हिलता। विराट एक बेहद साहसी राजा थे जो टीम की मूलभूत क्षमता यानी फाउंडेशन बनाते हैं। और सात्यकी जो हमेशा से अपराजित और निष्ठावान रहे, वो हमारी टीम के विश्वसनीय आधार हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कामयाब टीम को इन सभी अलग अलग आर्केटाइप्स की सख्त ज़रूरत होती है। एक बेहतरीन लीडरशिप वही है जो काश्य जैसी तकनीकी महारत का इस्तेमाल करे, शिखंडी के संघर्ष वाले अनुभवों से सीख ले और धृष्टद्युम्न के पर्पस ड्रिवन फोकस को सही दिशा दिखाए। ज़रा सोचिए, जब ये सारे अलग अलग तत्व एक साथ मिलते हैं, तभी तो एक साधारण सा ग्रुप सच में एक ड्रीम टीम बन पाता है।
और इस सब में शून्य पराजय, जी हाँ, 0 डिफीट्स। सात्यकी का ये प्राचीन ट्रैक रिकॉर्ड आज की किसी भी टीम के सबसे अनमोल तत्व को दर्शाता है, अटूट निष्ठा और विश्वसनीय निरंतरता। हर लीडर को अपनी टीम में एक ऐसे इंसान की हमेशा तलाश होती है जिस पर संकट के समय आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके, कोई ऐसा जो हर बार अपना बेस्ट दे और हार मानने का तो सवाल ही ना उठे। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, उत्प्रेरक, यानी ये अलग अलग व्यक्तित्व आखिर एकजुट कैसे होते हैं। इतने अलग स्वभाव और बैकग्राउंड वाले लोग आखिर एक साथ काम कैसे कर सकते हैं। चलिए उस कैटलिस्ट या उत्प्रेरक को समझते हैं जो इतने अलग व्यक्तित्वों को एक साथ बांधकर एक ही दिशा में ले जाता है। और वो उत्प्रेरक है धर्म। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खास टेक्स्ट और संदर्भ में धर्म का मतलब किसी विशेष पूजा पद्धति या रिलीजन से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक साझा, सही और उच्च उद्देश्य, एक ऐसा अल्टीमेट शेयर्ड मिशन जो अलग अलग क्षमताओं और जिंदगी के अनुभवों को पिघलाकर एक मजबूत, एकजुट ताकत बना देता है। सच तो ये है कि अगर ये साझा उच्च उद्देश्य ना हो तो इतनी सारी डाइवर्सिटी से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन या अराजकता ही फैलेगी। यहीं पर हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और केंद्रीय जीवन सबक सामने आता है। एक तरफ है साझा उद्देश्य जो लोगों को आपस में जोड़ता है, और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत लाभ या अहंकार जो उन्हें बांट देता है। बात बहुत सीधी सी है, जब लक्ष्य सही होता है और टीम का उद्देश्य निजी महत्वाकांक्षाओं से बड़ा होता है तो लोग बहुत नेचुरली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीच में अहंकार यानी ईगो आता है, वो बनी बनाई टीम वहीं बिखरने लगती है। इन सभी बातों को हम एक लीडरशिप ब्लूप्रिंट के रूप में समेट सकते हैं। पहला रूल, सही उद्देश्य अलग अलग तरह की क्षमताओं को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। दूसरा रूल, एकता के लिए टीम मेंबर्स का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके गोल्स का एक होना जरूरी है। और तीसरा, शायद सबसे अहम रूल, अहंकार किसी भी सामूहिक शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब अलग अलग विचारों वाली एक टीम किसी एक साझा उद्देश्य के रास्ते पर खड़ी होती है तो वो सच में अजेय हो जाती है। और हाँ, मूल स्रोत में ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। आगे के श्लोकों में युवा पीढ़ी जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों के शंखनाद का भी जिक्र आता है। ये दिखाता है कि कैसे एक महान उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। इस महाकाव्य की कहानी को आगे ले जाने का ये एक शानदार तरीका है, लेकिन वो हमारी आज की इस चर्चा के दायरे से बाहर है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या आधुनिक नेतृत्व में हमारे काम के रिश्ते, हमारी टीमों के प्रयास और हमारी दिन प्रतिदिन की ऊर्जा किसी ऊंचे साझा उद्देश्य से जुड़ी हैं, या फिर वो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ और अहंकार तक सिमट कर रह गई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर सफल संगठन को ढूंढना ही पड़ता है। इस गहरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का ये नजरिया टीम बिल्डिंग को देखने के हमारे तरीके को एक बिल्कुल नई दिशा देगा।